हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द मैसी मोम। सो ये टाइम इवनिंग का था। मैं और पीकू एक बहुत अच्छा लंबा सा नैप लेके जस्ट अभी उठे ही थे। घर पे कोई भी नहीं था तो हम दोनों आराम से सोए, क्योंकि जब कृष्ण घर पे होते हैं मेरे हस्बैंड तो फिर ना पीकू सोती है ना वो मुझे सोने देती है। और जब घर पे कोई भी नहीं होता है तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, तो हम दोनों आराम से सोए। और उठते ही ना ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी जैसी लग रही थी तो कुछ ठंडा सा खाने का मन कर रहा था। तो कल हम वाटरमेलन लेके आए थे तो मैंने सोचा चलो यही खाते हैं। वाटरमेलन मुझे भी बहुत पसंद है और पीकू को भी बहुत पसंद है। तो पीकू अभी यहाँ पे उसको वो डब्बे में जो था ना, मैंने उसको सोने से पहले ना पेयर दिया था खाने के लिए, क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन रहती थी। तो मैंने उसको पेयर जब भी जाती हूँ ग्रोसरी करने तो लेके ही आती हूँ एक पैकेट, जो कि पूरा वीक चल पड़ता है और वो खा भी लेती है आराम से। तो उससे उसकी कॉन्स्टिपेशन काफ़ी ठीक हुई है, जब तक जहाँ तक मैंने नोटिस किया है। अगर आपके टोडलर को भी ऐसे प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की तो कोशिश करो कि जैसे पेयर हो गया, एप्पल हो गया, जो फ्रूट उसको अच्छा लगे वो ला के दो। प्रून हो गया, ये सब चीज़ें, प्लम हो गया, ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। तो पीकू के लिए पेयर बहुत अच्छा था, उसके लिए सही बैठा था तो मैं वो लेके आती थी। बट उसने वो खाया नहीं, क्योंकि वाटरमेलन दिख जाए और पीकू कुछ और खा ले ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो बस अभी मैंने काटा ही था, उससे वेट भी नहीं हुआ, उसने मेरे को अच्छे से छिलने भी नहीं दिया और वैसे ही शुरू होगी वो। तो मैंने भी रोका नहीं, चलो जैसे मर्जी खा तो रही है। फिर मैंने अपने लिए भी वाटरमेलन काट लिया यहाँ पे। और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा था इवनिंग के 5, और मैं और पीकू ना 3 बजे सोए थे और पता ही नहीं चला कब टाइम 5 बज गए। और उसके बाद ना कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, हमने आज दोनों ने लंच नहीं किया और ना ही ज़्यादा भूख लग रही थी अब उठ के। तो बस हमने ये फ्रूट्स काटे और साथ साथ में मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आज खाने में डिनर में क्या बनाना है, क्योंकि वीकेंड था तो कुछ खास था नहीं। मतलब सब कुछ ना कुछ बाहर से खा के आने वाले थे, क्योंकि कोई भी नहीं था घर पे। तो मुझे पता लग गया था कि वो सब बाहर इकट्ठे हुए होंगे और कुछ ना कुछ खा के ही आएंगे। तो मैं यही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ आज मैं। बस यही हर इवनिंग बस यही होता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। उसके बाद पीकू ने ये खाया। मैंने वो जो वाटरमेलन बचा था वो वापस फ्रिज में रखा। उससे पहले मैंने सारी नाइफ़ जितनी भी रखी थी उसके आसपास वो सारी उठाई, क्योंकि मैं इस बात पे बिल्कुल इस पे भरोसा नहीं करती कि कब कौन सी चीज़ को उठा ले वो। फिर मैंने जो पेयर बचा हुआ था डब्बे में, मैंने वो भी अपने उसके वाटरमेलन वाले बॉल में डाल लिया। और मुझे वैसे पेयर एप्पल पता नहीं मेरा मन नहीं करता खाने का, देखना मेरी शक्ल पेयर खाते हुए। मैं बस ज़बरदस्ती खा रही थी कि वो वेस्ट ना हो। पूरी मम्मियों वाली हरकतें कर रही हूँ आजकल मैं। तो मैंने वो ख़त्म किया और फिर पीकू को भी दिया। फिर मैंने बोला खड़े खड़े तो ऐसे मैं थक जाऊँगी, तो आजकल मैं ज़्यादा खाना अवॉइड ही करती हूँ। तो मैंने पीकू को उठाया और मैंने बैठ के आराम से वो इन्जॉय किया। उसके बाद कल ये पीकू ने सोफ़े पे कलर कर दिए थे। वैसे तो वॉशेबल है, बट जब ये सोफ़े पे होता है ना तो इसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैंने ये आराम से निकाली और निकल भी गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे से निकल जाएगा ये। सवेरे पहले मैंने ड्रॉर से निकाला था, उसके बाद फिर मैंने ये सोफ़े का रहने दिया था, मतलब बाद में करूँगी, बट ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने चलो अब इसको भी निकाल ही लेते हैं। और देखना कितने आराम से रब करते ही निकल गया है। फिर उसके बाद मैं और पीकू थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए गार्डन में पीछे। वहाँ पे मैं आराम से बैठी रही और पीकू यहाँ पे खेल रही थी। बट बस यही होता है जब बाहर हम जाते हैं गार्डन में तो वो मिट्टी के साथ ही खेलती हैं। और फिर मैं अंदर आ गई। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था ना कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी उठ के, पर पता नहीं क्या हुआ बाहर मैं थोड़ी देर बैठी, आधा घंटा बैठी होंगी मैं बाहर, और मुझे भूख लग पड़ी। फिर मैंने बोला मैं क्या करूँ, अब तो टाइम भी 5:30-6 बजने वाले हैं, अब खाना खाने का तो कुछ मतलब ही नहीं है। फिर पीकू आई थी अंदर, कहती मम्मा एगी एगी। तो मैंने चलो ठीक है एगी बना लेते हैं, वो भी खा लेगी साथ में। तो यहाँ पे मैंने फिर 3 एग लिए और मैं अभी बनाने लगी थी, पीकू साथ में ही आ गई। और देखना मैंने उसको एक एग फोड़ा और उसने दूसरा साथ में। एक बार ऐसे ही हुआ था, इसने बोला मैंने एग खाना है तो मैंने एक एग बॉईल करने के लिए रखा। और जब वो मैंने एक एग इसके लिए बॉईल करने के लिए रख दिया, और जब मैंने वापस मुड़ के देखा तो ये एक और एग लेके आई है मेरे पास, मम्मा एग। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, उसने पूरी ट्रे सेल्फ से खींच के नीचे गिरा दी हुई थी।
मतलब कम से कम उसमें 15 एग होंगे, तो वो सारे उसने नीचे गिरा दिए थे। तो यहाँ पे बस हम दोनों लगे थे एग बनाने। तो उससे पिको अब उसमें हाथ डाल रही थी और वो बाहर मिट्टी से खेल रही थी। तो पहले मैंने उसके हैंड वॉश करवाए अच्छे से, और उसके बाद उसको वो मैंने विस्क करने के लिए दिया, क्योंकि बिज़ी रहेगी तो मुझे वो कुछ और करने देगी, नहीं तो उसने बस ऐसे ही तंग करते रहना है। तो यहाँ पे देखना कितने अच्छे से उसको फेंटती है वो। तो मैंने भी करने दिया, और फिर एक साइड मैंने तवा रख दिया। मैंने चलो इतनी देर में तवा भी गर्म हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने प्याज डाला उसमें, और एक हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक और काली मिर्च। बस मैंने सिंपल सा ऐसे ऑमलेट बना लिया 3 एग का। और इतनी देर में थोड़ी देर में कृष्ण भी आ गए थे, और बाकी भी घर के जितने भी मेंबर्स थे वो सारे आ गए थे। तो मैंने सबको पूछा किसी ने खाना है एग, और सेम वही बात हुई कि सब बोल रहे थे नहीं मैं भाभी हम खा के आए हैं बाहर से। और कृष्ण बोलते हाँ मैं भी बाहर से खा के आया हूँ, तो तुम दोनों खा लो। तो फिर मुझे पहले तो मुझे लगा कि वो पिज़्ज़ा लेके आए हैं, और मैंने फिर सोचा हाय मैंने एग क्यों बना लिया। और बाद में देखा तो वो लेके आए थे डोनट्स, और मुझे टिम के डोनट्स इतने पसंद है ना, मतलब वो देखने में इतने अच्छे लगते हैं, है ना। मतलब मैं बोल रही थी इसका तो खाने का मन नहीं कर रहा, ऐसा लगता है जैसे कुछ बिगड़ जाएगा इसमें से, कितने सुंदर लग रहे थे। फिर मैंने अच्छे से वो ऑमलेट खाया बैठ के, और साथ में एक डोनट खाया। पिको को भी मैंने एक डोनट दिया था, पर उसने वो आराम से नाइट तक बस वही डोनट खाया उसने घूम घूम के। ज़्यादा वो ब्रेड वाली चीज़ें वैसे भी मैं उसको देना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और उसके बाद थोड़ी देर उनसे बातें बुतें करने के बाद सब अपने अपने काम में लग गए दोबारा, और मैं किचन में आ गई रात का डिनर बनाने के लिए। तो सब बाहर से खा के आए थे। मैंने भी वहाँ पे थोड़ी देर पहले एक 3 ऑमलेट और 3 एग का ऑमलेट और साथ में डोनट खाया था। तो मैंने यहाँ पे सिंपल अपने लिए सबके लिए पुलाव बनाया, और साथ में मेरा मन कर रहा था खीरे वाला रायता खाने का, क्योंकि अब यहाँ पे यूके में भी गर्मी हो गई है और आज कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। बट स्टिल मैंने थोड़े से फुल स्लीव के कपड़े और एक मोटा पजामा डाल रखा था, क्योंकि 2-3 दिन पहले मुझे ना पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा एक हो रही थी। और मुझे पता है मुझे ये तब होता है जब मुझे ठंड लग जाती है। उस दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी अर्ली मॉर्निंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।